press the bell icon on the YouTube app and never miss an... सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक मजेदार वीडियो लेकर आए हैं, तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत। प्रधानमंत्री के का जो प्रेजेंस है ना, वो इतना मतलब शुभ है, इतना प्योर है कि जब से 9 साल से हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हमारे लिए मुखिया बन करके इस हिंदुस्तान के लिए आए हैं, मैं तो उनको एक फरिश्ता बोलती हूँ। हिंदुस्तान जो है ना, वो फर्श से अर्श पर पहुंच गया है। बड़ा दिल चौड़ा होता है जब चंद्रयान 3 के लिए हम लोगों को बधाइयां मिलती हैं। बड़ा दिल चौड़ा होता है जब हिंदुस्तान में हजारों की तादाद में वैज्ञानिक महिलाएं हैं, साइंटिस्ट महिलाएं हैं। बड़ी खुशी होती है, बड़ा सीना चौड़ा होता है जब शिव शक्ति नाम जो है चंद्रयान के साउथ पोल के स्पॉट का नाम दिया जाता है। और आज एक बार फिर नीरज चोपड़ा ने 25 साल की उम्र में जो गोल्ड मेडल जीता है और तिरंगे झंडे को जो लहराया है और तिरंगे झंडे को पूरे मैदान में पूरी दुनिया के सामने, पूरी दुनिया की कैमरा के सामने जितने भी लोग इस दुनिया में स्पोर्ट्स के बहुत ज्यादा फैन फॉलोअर हैं, बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं स्पोर्ट्स को, उनको उन सबों के सामने जिस हिसाब से उस नीरज चोपड़ा ने इतना मान सम्मान तिरंगे झंडे को दिया है और अपनी जीत का पूरा श्रेय तिरंगे झंडे को दिया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं आपको एक बात और बताती चलूं कि नीरज चोपड़ा ना एक बहुत मतलब छोटे से गांव का एक बहुत गरीब घर का लड़का है। नीरज चोपड़ा कोई बहुत बड़ी फैमिली का, बहुत वेल रिच फैमिली का लड़का नहीं है। नीरज चोपड़ा बहुत गरीब घर का लड़का है और नीरज चोपड़ा एक ऐसा लड़का है जो सोशल मीडिया नहीं जानता था, जो इंस्टाग्राम नहीं जानता था, जो फेसबुक नहीं जानता था, जिसको अंग्रेजी बोलनी नहीं आती थी, जिसको पता नहीं था कि ग्लैमर क्या होता है, जिसको पता नहीं था कि कैमरा क्या होता है, जिसको पता नहीं था कि इंसान फेमस होने के बाद कैसे रिएक्ट करता है। और आज भी जितना प्योर उसका हार्ट है, उतना ही प्योर उसके मुंह से शब्दों से पता चलता है। आज इससे पहले भी जब नीरज चोपड़ा जीत करके आए थे, तो जब भी उनसे इंटरव्यू लिया जाता था तो वो बड़े बेबाकी से और बड़े क्यूट अंदाज से वो अपनी बातों को रखता था। बहुत छोटा है मुझसे उम्र में और 25 साल की उम्र में जिस हिसाब से वो हिंदुस्तान की छाती को चौड़ा कर रहा है, नेशनल फ्लैग को और भी मान सम्मान दे रहा है, जिस तरह से हमारे हिंदुस्तान को वो गोल्ड मेडल पे मेडल जीत करके लाकर दे रहा है, ये हमारे हिंदुस्तान के युवाओं के लिए एक बहुत बड़े आइडियल होने की बात है कि जो भी हमारे हिंदुस्तान के युवा हैं जो सोचते हैं कि स्पोर्ट्स में क्या रखा है, ओलंपिक में क्या रखा है, एथलीट में क्या रखा हुआ है, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि भाई बहुत हम अपने राष्ट्र के लिए, अपने भारत के लिए, अपने अखंड भारत के नाम को हम रोशन कर सकते हैं स्पोर्ट्स में जाकर के, ओलंपिक में जाकर के हम अपने भारत के लिए हम गोल्ड मेडल लेकर के आ सकते हैं। और इतने सारे कंपटीशन के बीच में जीत करके आना और एक हिंदुस्तानी सनातनी जिस हिसाब से गोल्ड मेडल लेकर के आया है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं नीरज चोपड़ा की फैन तब से हुई जब मैंने उसका एक इंटरव्यू देखा था। मैं उस चैनल का नाम नहीं बोलूंगी, भारत का बहुत बड़ा इंटरव्यू है जिसमें उससे बहुत अच्छे से पूछा गया था कि ये जो आपका हेयर स्टाइल है नीरज जी, ये आप कहाँ से करवाते हैं? तो कह रहा घर के बाहर ही कुछ बैठा रहता है, सलोन वलोन उसी से जाके करवा लेते हैं, इसमें क्या है, हम तो भाई गांव के लोग हैं, हमें तो सब चीजें ऐसे ही बहुत नॉर्मल सी चीजों की हमें आदत है। तो तब से लेकर के आज तक नीरज चोपड़ा की एक फैन फॉलोइंग बढ़ चुकी है। नीरज चोपड़ा हिंदुस्तान में एक युवाओं के बीच में एक आइडियल के रूप में देखा जाता है, लेकिन इतना डाउन टू अर्थ है वो लड़का, इतना डाउन टू अर्थ है रिबा कि आप उससे बात कीजिएगा तो आपको लगेगा कि शायद एक गली में रहने वाले मुसलमान लड़के के अंदर जितना अहंकार होता है, जो कुछ भी नहीं होता है, जो दोपहर में 2 बजे सोकर उठता है और जीन्स में ब्रश करता है मुसलमान लड़का, उसके अंदर जो अहंकार होता है, ये नीरज चोपड़ा जो गोल्ड मेडल हिंदुस्तान के लिए लेकर आता है, जो हिंदुस्तान का नाम रोशन करता है, उसके अंदर अहंकार का, प्राउड का पी भी नहीं नजर आएगा आपको।
ये गारंटी मैं ले सकती हूँ नीरज चोपड़ा के लिए, क्योंकि मैंने उसको एयरपोर्ट पे, दिल्ली एयरपोर्ट पे बहुत पास से देखा है। जिस हिसाब से वो युवाओं की भीड़ में वो एंटर करता है, वो युवाओं को सेल्फी देता है, वो युवाओं को ऑटोग्राफ देता है, ऐसे पकड़ लेगा एकदम लड़कों को, उसका पीठ-पीठ ऐसे-ऐसे करेगा। तो ये बहुत क्यूट अंदाज़ है उसका, और सारे जितने भी यंगस्टर लड़के हैं, उसको बहुत एनकरेज करता है। उसको बहुत करियर करियर के बारे में उसको एनकरेज करता है। तो मुझे लगता है कि एक गरीब घर से आया हुआ लड़का, आज उसने हिंदुस्तान को गोल्ड मेडल ला करके दिया है, हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे को मान सम्मान दिया है, हिंदुस्तान को एक एक और नया अचीवमेंट दिया है। मैं उसकी तो बधाई उतारती हूँ, उसकी नज़र उतारती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। और देखिए, हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने हमेशा इस बात को कहा है कि युवाओं पे वो बहुत फोकस करते हैं, बहुत फोकस करते हैं। युवा जो होते हैं वो हमारे देश का फ्यूचर है। युवा जो हैं वही हमारे देश के लिए आगे मुस्तकबिल है। तो इन युवाओं पर हमारे भारत के प्रधानमंत्री बहुत फोकस करते हैं, चाहे वो मुसलमान युवा हो, चाहे वो सिख युवा हो। देयर इज नो कास्ट एंड क्रीड, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन विद एनी कास्ट और क्रीड। तो ये चीज हमें धीरे धीरे दिख भी रहा है, हमें धीरे धीरे समझ में भी आ रहा है। पिछले 9 साल में जो हम अचीवमेंट्स कभी नहीं देखे थे, वो सारे अचीवमेंट्स हम अभी देख रहे हैं मेरे बाहर। अच्छा मैम, हम बात करते हैं कि लास्ट ईयर भी उन्होंने विन किया था और इंडिया का नाम रोशन किया था। इस बार भी उनको ये अचीवमेंट मिली है। आप क्या समझती हैं कि इसके पीछे इंडिया के मतलब इसका क्रेडिट किसको जाता है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, या इसके अलावा पूरे इंडिया को? इसका क्रेडिट आप किसको भेजती हैं? मैं इसका क्रेडिट तो सबसे ज्यादा मैं इसका क्रेडिट सबसे ज्यादा हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी को दूंगी, जिसकी मैं एक छोटी सी 1-2 मिसालें भी दे सकती हूँ कि जब हमारा चंद्रयान 2 अनसक्सेसफुल हुआ था, हम फेलियर हुए थे, तब हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने जिस बिल्कुल बच्चे की तरह कलेजे से लगा करके इसरो के हेड को, इसरो के चेयरमैन को उन्होंने उत्साहित किया था, उनके आंसुओं को पोंछा था और उनको हिम्मत दी थी। और आज देखिए हमारा तिरंगा झंडा चांद पे लहरा रहा है, आज उस स्पॉट का नाम भी दिया गया है। तो इसी तरीके से जब घर का गार्जियन जो होता है ना, वो हमारे फेलियर पर जब हमें कंधा देता है, हमारे फेलियर पर जब हमें हिम्मत अफजाई करता है, हमारे फेलियर पर जब हमें बताता है ना कि नहीं तुम इस चीज को अचीव कर सकती हो, तो हमारे अंदर एक नई जोश पैदा होती है कि हमें घर से फिटकार नहीं पड़ रही है, बल्कि हमें घर में और सम्मान मिल रहा है कि आज जब अगर तुम यहाँ तक पहुंची हो, तो आगे भी पहुंचना तुम्हारे लिए पॉसिबल है। इसकी पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही है, क्योंकि हम एबीसीडी से ही हम इतने इतने आगे तक पहुंच पाते हैं ना। हम तो माँ के पेट से डिग्रियां लेकर के पैदा नहीं होते हैं। नीरज चोपड़ा की मेहनत जो है, देखो 25 साल का रिबाहा लड़का है, चाहे तो इतने फेम होने के बाद, इतना रिनाउंड होने के बाद बहुत सारी चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकता था कि चलो एक बार तो हमने कर लिया, लेकिन नहीं, वो अपने लक्ष्य को कभी नहीं भूला, वो अपने एम को कभी नहीं भूला। इस राष्ट्र के लिए फिर से गोल्ड मेडल लाने को उसने कभी नहीं भूला। इस भारत माता की शान के लिए अपने अपने आप को बिल्कुल एकदम अपने लक्ष्य पर फोकस रखना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। एक 25 साल का लड़का अपने माइंड को फोकस रख करके अपने अपने लक्ष्य पर रख एकदम स्टिक है, ये बहुत बड़ी बात है। तो नीरज चोपड़ा को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। साथ साथ मैं उन तमाम जनता को बधाई देना चाहूंगी, उनके माँ बाप को बधाई देना चाहूंगी, उस माँ को बधाई देना चाहूंगी जिस कोख ने ऐसे ऐसे सनातनी मतलब योद्धा को जन्म दिया है, सनातनी वीर को जन्म दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और देखिए रिबा, मैं फिर से तारीफ करूंगी कि मैंने आपसे पहले भी आपको ही कहा था कि सनातनी जो धर्म है ना, उनमें एक जिद पाई जाती है अच्छी चीजों के लिए। हमें चांद पे जाना है मतलब जाना है, हमें ये चीज अचीव करनी है मतलब अचीव करनी है, हमें गोल्ड मेडल लाना है मतलब लाना है, हमें अपने हिंदुस्तान की जीडीपी को 7.2% करना है तो करना है, हमें अपने हिंदुस्तान को इकोनॉमिक में थर्ड नंबर पर लेकर आना है तो मतलब लेकर के आना है, हमें अगर सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक को बंद करवाना है तो करवाना है, हमें पॉलीगेमी हलाला बंद करवाना है तो करवाना है। तो बेसिकली जो है ना, सनातनियों में जो जिद होती है ना, वो अपने राष्ट्र के लिए होती है,
अपनी जनता के लिए होती है, अपने अखंड भारत के अचीवमेंट्स के लिए होती है, अपने परिवार के लिए होती है, अपने अपने सोशल गैदरिंग के लिए होती है, ना कि जिद होती है कि भाई हम तो एक हिंदू लड़की को पटा करके हम उसको धर्म परिवर्तन कराएंगे तो हमको जन्नत में 72 वर्जिन हूरें मिलेंगी। इसके लिए जिद नहीं होती है, हमें हमारे अचीवमेंट के लिए जिद होती है। हमारे हाथ में जब मैं अपने बारे में ही बता देती हूँ, जब मेरे हाथ में एक फाइल आती है ना, और उसमें उस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में हमारे मुस्लिम महिलाओं के फ्रीडम की बात होती है, तो मैं अपने आप को खो देती हूँ, अपने आप को भी मैं याद नहीं रखती हूँ। मेरे लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी वो फाइल हो जाती है कि मुझे इसको सुप्रीम कोर्ट में जीत के ही आना है, और हर वो जवाब मुझे पहले रेडी रखना है जो सामने मुसलमानों का मेरे पास आएगा। मैं उनका जवाब एकदम सटीक उनके मुंह पर तमाचे की तरह मारना चाहती हूँ अगर वो मुझसे एक भी सवाल करेंगे। तो ये जिद मुझे भगवत गीता से आई है, ये जिद मुझे रामायण से आई है, ये जिद मुझे हनुमान चालीसा से आई है, ये जिद मुझे रामायण के पाठ को पढ़ने से आई है, सीता माँ के पाठ को उच्चारण को पढ़ने से आई है। तो ये जो जिद है ना, ये खूबसूरत जिद है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को अपने अंत तक देखा होगा और ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।